स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो देयर आर टू लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। पहला ग्रोथस ड्रेपर लॉ और दूसरा स्टोक आइंस्टीन लॉ। ये जो ग्रोथस ड्रेपर लॉ है ना, उसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं, और जो स्टोक आइंस्टीन लॉ है ना, उसे लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, या फिर सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन से भी नाम से आ जाए आपको यही लिखना है, फर्स्ट लॉ आ जाए या फिर ग्रोथस ड्रेपर आ जाए, दोनों को यही लिखना है। अब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रोथस ड्रेपर लॉ क्या होता है। When light falls on a body, a part of it is reflected, a part of it is transmitted, and the rest of it is absorbed. It is the only absorbed light which is effective in bringing about a chemical reaction. ये ला क्या कहता है, देखो जब कोई लाइट फॉल करती है ना बॉडी पे, तो कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो एब्जॉर्ब हुआ पार्ट है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन को अकर करवाने में। यानी ये वो एब्जॉर्ब्ड लाइट ही है जो इफेक्टिव है इन ब्रिंगिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, और इसी लॉ को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। दिस लॉ वाज गिवन बाय ग्रोथस ऑन थ्योरेटिकल ग्राउंड्स एंड कंफर्म्ड बाय ड्रेपर बाय द एक्सपेरिमेंट। ये जो ग्रोथस ड्रेपर लॉ है ना, ये थ्योरेटिकली तो दिया किसने, ग्रोथस ने, और एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया ड्रेपर ने, इसीलिए इस लॉ को ग्रोथस ड्रेपर लॉ बोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्टोक आइंस्टीन लॉ क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये इस लॉ को फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोला जाता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय आइंस्टीन एंड स्टार। इस लॉ को स्टार और आइंस्टीन ने दिया था। अब ये लॉ कहता क्या है ये देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक्स पार्ट इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन टू विच द सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड। हर एटम और मॉलिक्यूल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट कर रहा है ना, वो अब्जॉर्ब करेगा एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन टू विच द सब्सटेंस इज एक्सपोज, जिसमें वो सब्सटेंस एक्सपोज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हर एटम, हर एक वो एटम जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट टेक प्लेस करेगा ना, वो एब्जॉर्ब करेगा एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन या फिर फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब जो एनर्जी पोजेस्ड बाय वन मोल ऑफ फोटोन इज कॉल्ड वन आइंस्टीन। जो एनर्जी एक मोल ऑफ फोटोन के द्वारा जो शो की जाएगी ना, उसे बोलते हैं वन आइंस्टीन। और एनर्जी को हम शो कर सकते हैं इक्वल टू NH न्यू से, और यहाँ पे न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है, तो न्यू की जगह पे लिखा हुआ है C बाय लैम्डा, तो E क्या आ गया, NH इंटू C बाय लैम्डा। ठीक है, अब SI यूनिट ऑफ E भी होती है। सबसे पहले SI यूनिट से पहले बता देते हैं कि NH ये क्या होते हैं। N है अवोगाड्रोज, N होगा अवोगाड्रो नंबर, H होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, C होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा होगा वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। अब जान लेते हैं ये है ना, इसको जब इन सब वैल्यूज को पुट करते हैं ना, तो E की वैल्यू आ जाती है 0, E की वैल्यू आ जाएगी 0.1197 बाई लैम्डा, जो आएगी जून आइंस्टीन इनवर्स में। ठीक है, ये यही लिखा हुआ था यहाँ पे। तो इन वैल्यूज को जब हम सारी वैल्यूज हमें पता होती हैं, एवोगाड्रो नंबर की पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो लैम्डा हमारा लैम्डा का लैम्डा एज इट इज रखा हुआ है, तो इन सब वैल्यूज को तीनों को रखेंगे ना, तो ये हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जूल आइंस्टीन इनवर्स में। ठीक है, तो इस लॉ का कंक्लूजन अगर हम बताएं तो हम कह सकते हैं कि इट इज द पोर्शन ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड कैन ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, एंड द केमिकल चेंज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए सिस्टम ओनली बाय एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। यही इसका कंक्लूजन है कि जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है ना, वही ब्रिंग अबाउट करेगी केमिकल चेंज। ठीक है, किसी भी सिस्टम में अगर केमिकल चेंज प्रोड्यूस करना है तो वो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की वजह से ही होगा। इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।